नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षित फैमिली किचन में। तो फ्रेंड, आज मैं आइसक्रीम यानी कुल्फ़ी बनाऊंगी और ये कुल्फ़ी बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इस कुल्फ़ी को बनाना बहुत ही आसान है और इसका जो टेस्ट है वो एकदम मार्केट जैसा लगता है। और इस कुल्फ़ी को मैंने बिना आइसक्रीम मोल्ड के बना के तैयार किया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो कुल्फ़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। आप मार्केट वाला पन्नी वाला दूध भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने ठंडा दूध लिया है, आप कच्चा दूध भी ले सकते हैं। दूध को मैंने गर्म करके फ्रिज में लगा दिया था। तो यहाँ पर मैंने ठंडा दूध लिया है 1.5 लीटर, आप कच्चा दूध भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 7 से 8 बादाम लिए और बादाम को मैंने 4 घंटे पहले ही भिगो के रख दिया था। अब हमें बादाम के छिकलों को छील लेना है। पर मैंने काजू नहीं लिया है, आप चाहें तो आप काजू, पिस्ता या फिर अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच भरकर वेनिला कस्टर्ड पाउडर लिया है और यहाँ पर मैंने 200 ग्राम चीनी ली है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। आप यहाँ पर मिल्क पाउडर या फिर कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर वेनिला का कस्टर्ड पाउडर लिया है। तो यहाँ पर मैं वेनिला आइसक्रीम बना रही हूँ, इसलिए मैंने वेनिला कस्टर्ड पाउडर लिया है। अब हमें गैस पर कढ़ाई चढ़ा लेनी है और बादाम के चिकलों को हम छील लेंगे। अब हम इसी दूध में से ठंडा दूध 1 कप निकाल लेंगे कस्टर्ड पाउडर घोलने के लिए और गैस पर कढ़ाई चढ़ा लेंगे। कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डालेंगे और सारा दूध हम कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। क्रीम के साथ ही हमें दूध को डाल देना है और एक उबाल आने तक हमें दूध को गर्म कर लेना है। अब हमें दूध को इसी तरह से लगातार चलाना है जब तक कि हमारी कढ़ाई में 1 या 2 गिलास दूध कम ना हो जाए। तब तक आपको दूध को इसी तरह से उबालते हुए पकाना है। तो देखिए दूध हमारा थोड़ा सा कम हो गया है। अब हमें दूध के अंदर केसर डालना है। तो केसर के कुछ धागे हमें दूध के अंदर डाल देने हैं और साइड में जो दूध लग जाता है उसको हमें इस तरह से खरोंचते हुए दूध के अंदर ही डाल देना है, क्योंकि साइड की जो मलाई है वो दूध के अंदर जाएगी, उससे भी आपका जो दूध है वो गाढ़ा होगा। इसलिए आप दूध को खरोंचते हुए इसकी जो मलाई है वो दूध के अंदर ही डाल दें। तो यहाँ पर मैंने केसर के कुछ धागे दूध के अंदर डाल दिए हैं। अब हम 1 चम्मच इलायची पाउडर दूध के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच इलायची पाउडर दूध के अंदर डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो देखिए यहाँ पर मैंने 200 ग्राम चीनी ली थी, तो 100 ग्राम चीनी हम अभी डालेंगे और 100 ग्राम चीनी हमने बचा के रखी है वो हम बाद में डालेंगे। तो यहाँ पर मैं 100 ग्राम चीनी डाल देती हूँ दूध के अंदर। और जो हमने बादाम भिगो कर रखे थे उनके हमने छिलके उतार कर बादाम को पीस लिया है थोड़ा सा पानी डालकर। तो हम पिसे हुए बादाम दूध के अंदर डाल देंगे और मिक्सर जार में थोड़ा सा पानी डालकर हम दूध के अंदर डाल देंगे, ताकि हमारा जो बादाम मिक्सर जार में लगा रह गया वो वेस्ट ना हो। अब हम दूध को इसी तरह से चलाते हुए जब तक कि जो हमारा दूध है वो हल्का सा गाढ़ा ना हो जाए, तब तक हमें दूध को इसी तरह से चलाते हुए पकाना है। तो देखिए आप देख सकते हैं हमारा जो दूध है वो हल्का सा गाढ़ा हो गया है। अब हमने जो 1 कप कच्चा दूध बचा के रखा था उसमें हम कस्टर्ड पाउडर डालकर घोल लेंगे। आपको कस्टर्ड पाउडर को अच्छी तरह से दूध के अंदर घोलना है, एक भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए कस्टर्ड पाउडर की। अब आपको एक हाथ से कस्टर्ड पाउडर को डालते जाना है और दूसरे हाथ से दूध को चलाते जाना है। अगर आप इस टाइम पर दूध को छोड़ देंगी तो दूध में गुठलियाँ पड़ जाएंगी, इसलिए कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद तुरंत आपको दूध को चलाना है लगातार जब तक कि एक उबाल नहीं आ जाता दूध में। एक उबाल आने तक दूध को लगातार चलाना है, गैस को स्लो रखना है। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद दूध को ज़्यादा देर नहीं चलाना पड़ता है और दूध जल्दी गाढ़ा भी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे दूध में एक उबाल आ गया है। अब हमें दूध को 20 से 25 मिनट तक और पकाना है, ताकि हमारा जो दूध है वो अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए। तो 20 से 25 मिनट बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो दूध है वो गाढ़ा हो गया है, पर मैं इसको थोड़ी देर और पकाऊंगी, थोड़ा सा और गाढ़ा करूंगी इसको। अब हमें इस कढ़ाई को दूसरी तरफ गैस पर चढ़ा देना है, गैस जलाकर। और इस वाली गैस पर एक पैन रखेंगे, पैन के अंदर हम चीनी डाल देंगे। जो हमने 100 ग्राम चीनी बचा कर रखी थी उस चीनी को हमें पैन के अंदर डाल देना है।
चीनी को कैरेमल बनाने के लिए तो आपको चीनी के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। इसी तरह से चीनी को चलाते जाना है, गैस को आपको स्लो रखना है, चीनी अपने आप घुलने लगेगी। तो देखिए आप देख सकते हैं चीनी जो है वो चाशनी में कन्वर्ट हो गई है। अब हम गैस को कर देंगे बंद और कढ़ाई के अंदर हम इसी चीनी को डाल देंगे। और कलछुली से हमें दूध को चला लेना है। अभी आपको दूध के अंदर जो चीनी है वो आपको दिख रही होगी, पर आप कलछुली से धीरे धीरे करके दूध को चलाएंगी तो ये आपकी जो चीनी है वो धीरे धीरे करके दूध में मेल्ट हो जाएगी। चीनी का कैरेमल बनाने से जो कुल्फ़ी है उसमें और भी अच्छा टेस्ट आ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर चीनी का कैरेमल बनाकर दूध के अंदर डाला है। अगर आप चीनी का कैरेमल नहीं बनाना चाहती तो भी आप चीनी को इसी तरह से दूध के अंदर डाल सकती हैं। तो देखिए मैंने जो चीनी का कैरेमल बनाकर दूध के अंदर डाला था वो अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब हम गैस को कर देंगे बंद और दूध को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और जब हमारा दूध ठंडा हो जाएगा फिर हम आपको बताते हैं क्या करना है। तो देखिए हमारा जो दूध है वो ठंडा हो चुका है। तो अब हमें आइसक्रीम को जमाना है। तो यहाँ पर मेरे पास कुल्फ़ी मोल्ड नहीं है, अगर आपके पास हो तो आप वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कॉफ़ी वाले कप लिए हैं और कॉफ़ी वाले कप के अंदर हम इस तरह से दूध को डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने 2 स्टील के गिलास लिए हैं। जो बचा हुआ दूध है उसको हम स्टील के गिलास में डाल देंगे। और जो हमारा दूध बच गया है उसको हम कप के अंदर डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सभी के अंदर दूध को डाल दिया है। अब हम सिल्वर फॉयल लेंगे और सिल्वर फॉयल को हम इस तरह से गिलास के ऊपर लगाते हुए सिल्वर फॉयल से हम इसको कवर कर देंगे। इसी तरह से हम सभी को कवर कर देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सभी को सिल्वर फॉयल से कवर कर दिया है। अब हम चाकू की सहायता से एक कट लगा लेंगे बीच में। और जो कुल्फ़ी वाली डंडी होती है उसको हम इस तरह से गिलास और कप के अंदर डालते हुए बीच में सेट कर लेंगे। अब हमें इन सभी को जमने के लिए फ्रीज़र में रख देना है 7 से 8 घंटे के लिए, या फिर आप ओवरनाइट भी इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ओवरनाइट इसको रखूँगी। तो देखिए दूसरे दिन हमारी जो कुल्फ़ी है वो जमकर तैयार है। अब हमें कुल्फ़ी को इस तरह से उठाना है और हाथों से इस तरह से हाथों की गर्मी देना है और धीरे हाथों से इसको खींचना है। अगर आपकी कुल्फ़ी नहीं निकल रही है तो आपको पेपर कप को इस तरह से कट करना है और कुल्फ़ी को इस तरह से निकाल लेना है। तो देखिए कितनी आराम से ये कुल्फ़ी निकल आई है। तो इसी तरह से हमें सारी कुल्फ़ी को निकाल लेना है। यहाँ पर मैंने एक कटोरे में भी कुल्फ़ी को जमा कर रखा था, तो आप इसको चिमचे की सहायता से या फिर चम्मच की सहायता से भी इसको निकाल सकती हैं। तो देखिए आपको चम्मच लेना है और चम्मच से इस तरह से आपको बीच में से कट करना है कुल्फ़ी को, तो ये आराम से निकल आती है। इसी तरह से हम सारी कुल्फ़ी निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारी कुल्फ़ी को बाउल्स में निकाल कर रख लिया है। तो ये हमारी ठंडी ठंडी वैनिला आइसक्रीम बनकर तैयार है। तो एक बार मेरे तरीके से इस आइसक्रीम को ज़रूर बनाकर ट्राई करना और कमेंट में बताना कि आज की ये आइसक्रीम की वीडियो आपको कैसी लगी। आप लोग विश्वास नहीं मानेंगी, ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है और मेरे घर वालों को ये बहुत ही पसंद आई है। अगर आज की ये आपको वैनिला आइसक्रीम की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ ऑल बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके और आप एक भी वीडियो मिस ना करें। तो मिलते हैं गाइस एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।